नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। आज के एपिसोड में पूरा फोकस होगा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा पर। हम आपको बताएंगे कि पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात में किन अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, किन विषयों पर दोनों देशों के बीच सहमति हुई। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने, तो आइए शुरुआत करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा और पूरी दुनिया की इस यात्रा पर नजर। केंद्र बिंदु में रही राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात। इस मुलाकात में दोनों देशों के आपसी संबंधों से लेकर वैश्विक परिस्थिति पर बातचीत हुई। 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के मौके पर दोनों नेताओं ने अपना अपना पक्ष रखा। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि क्यों दोनों देशों के लिए यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण थी और इस यात्रा के बाद दोनों देशों के संबंध किस दिशा में जा रहे हैं। फिर इस पर हम अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। सभ्यताओं के संगम से जन्मी एक दोस्ती, वैश्विक राजनीति के बदलते नक्शों तक, एक ऐसा रिश्ता जो हर दौर में अडिग खड़ा रहा। दो राष्ट्र, दो ध्रुव। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत और रूस के प्रगाढ़, मजबूत और चिरस्थायी संबंधों की, जो शीत युद्ध की ठंड से लेकर अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों तक जब जब दुनिया बदली, ये साझेदारी और भी मजबूत होती चली गई। और आज इसी ऐतिहासिक रिश्ते की गर्माहट को आगे बढ़ाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में रणनीतिक साझेदारी के नए संकल्प तय करते नजर आए। इस कड़ी में दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा, शिक्षा, समुद्री सहयोग और उर्वरक के साथ साथ खाद्य सुरक्षा पर करार शामिल हैं। इस बीच दोनों नेताओं ने साल 2030 तक आर्थिक सहयोग कार्यक्रम को लेकर सहमति जताई, जबकि प्रधानमंत्री ने रूस के साथ भारत के संबंधों को ध्रुव तारे की तरह अटल बताया। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि भारत जल्द ही यूरेशिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए प्रयास तेज कर रहा है। वहीं द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर बल देते हुए उन्होंने रूसी नागरिकों के लिए 30 दिनों तक का फ्री ई टूरिस्ट वीजा और ग्रुप टूरिस्ट वीजा देने का भी ऐलान किया। हम रूसी नागरिकों के लिए निःशुल्क 30 डे ई टूरिस्ट वीजा और 30 डे ग्रुप टूरिस्ट वीजा की शुरुआत करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन ने गर्मजोशी भरे और आतिथ्यपूर्ण स्वागत के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हम भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन की लगातार और बिना रुकावट आपूर्ति जारी रखने के लिए तैयार है। पुतिन ने साथ ही भारत के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र के निर्माण में रूसी मदद का भी जिक्र किया। हम सबसे बड़ा भारतीय न्यूक्लियर प्लांट बनाने के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। 6 में से 3 रिएक्टर पहले ही एनर्जी नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। गौरतलब है कि विश्व के 2 शीर्ष नेताओं की इस बैठक पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थीं। बहरहाल दुनिया बदली, दौर बदला, लेकिन अगर नहीं बदली तो भारत रूस दोस्ती और इसी सदाबहार दोस्ती की सशक्त मिसाल है राष्ट्रपति पुतिन का ऐतिहासिक भारत दौरा, जो कि ट्राइड के साथ साथ टाइम टेस्टेड भी है। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि आज सवेरे से, जैसा कि आप जानते हैं कि कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचे थे। खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें एयरपोर्ट पर लेने गए थे। उसके बाद कल वो शाम को प्रधानमंत्री आवास पर गए थे। वहां पर जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री की ओर से उनको भगवत गीता की पुस्तक वहां पर भेंट की गई थी। लेकिन जो आधिकारिक बातचीत है वो आज से शुरू हुई। ये सवेरे के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं।
जब प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, उस वक्त के ये दृश्य आप देख सकते हैं। हैदराबाद हाउस है, यहाँ पर जब भी कोई बाहर से कोई विदेशी मेहमान आते हैं तो उनका यहाँ पर स्वागत किया जाता है। ये दृश्य हम आपको आज सवेरे के दिखा रहे हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद हाउस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया और दोनों देशों के संबंधों को किस तरह से आगे ले जाना है, किन किन क्षेत्रों में और आगे साझेदारी की जा सकती है, किन क्षेत्रों में साझेदारी हो रही है और जो साझेदारी पहले से हो रही है उसको और कैसे मजबूत किया जा सकता है, ये सब बातचीत वहां पर हुई है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत इसको कहा जाता है। दोनों देशों की ओर से जो दोनों देशों के उच्च अधिकारी हैं वो इस बातचीत में शामिल होते हैं और यहाँ पर जो हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जो विदेशी मेहमान उनके साथ आए थे, रूस के दूसरे अधिकारी आए थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। भारत की ओर से भारत के उच्च अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे और दोनों नेताओं के बीच में यहाँ पर कई मामलों को लेकर के बातचीत हुई, चाहे वो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने की बात रही हो या वैश्विक मुद्दों की बात रही हो। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उसको लेकर के वहाँ पर बातचीत हुई। उसके बाद ये दृश्य दिखा रहे हैं, दोनों देशों के बीच में कई समझौते भी वहाँ पर हुए हैं, कई मामलों को लेकर के समझौते हुए हैं और ये समझौते काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, किस तरह से दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाया जाए। ये समझौते उसको कहीं न कहीं बयां करते हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्रों को लेकर के समझौते शामिल हैं, यहाँ तक कि एक समझौता ऐसा किया गया है जिसमें जो भारत के जहाज़ हैं, जो पानी के जहाज़ हैं, वो आर्कटिक में किस तरह से वहाँ पर जहाज़ चलाए जा सकते हैं, उसको लेकर भी वहाँ पर समझौता हुआ है। ये हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं बिजनेस फोरम के, जहाँ पर दोनों देशों के जो उद्योगपति हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने साथ एक बड़ा डेलीगेशन लेके आए हुए हैं जिसमें रूस के कई सारे उद्योगपति वहाँ पर मौजूद थे। ये वहाँ के दृश्य हम दिखा रहे हैं। वहाँ पर भी प्रधानमंत्री की ओर से और रूस के राष्ट्रपति की ओर से जो उद्योगपति हैं उनको संबोधित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर बताया कि किस तरह से भारत के अंदर में पिछले 11 साल में रिफॉर्म हुए हैं, जीएसटी सुधार किए गए हैं और एक ऐसा माहौल बनाया गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो माहौल बनाया गया है वो वहाँ पर उद्योगपतियों के सामने रखा गया। उद्योगपतियों को बताया गया कि आप अगर भारत में निवेश करते हैं तो भारत में इसके लिए पूरा माहौल है, ये सब वहाँ पर बताया गया। तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जो इंडो रशिया बिजनेस फोरम की जो बैठक हुई थी वहाँ के ये दृश्य हैं और दोनों ही नेताओं ने वहाँ पर जो उद्योगपति आए उनको संबोधित किया। और कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखाना चाहते हैं कि भारत और रूस के बीच में क्या कुछ समझौते हुए हैं। प्रवासन और मोबिलिटी को लेकर के वहाँ पर समझौता हुआ है। अस्थायी श्रमिक गतिविधियों पर भी एक समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में। इसके अलावा अवैध प्रवास पर सहयोग समझौता हुआ है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को लेकर भी एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये समझौता है। चिकित्सा, शिक्षा और विज्ञान में सहयोग के लिए भी दोनों देशों के बीच में महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। खाद्य सुरक्षा और मानकों में सहयोग समझौता भी दोनों देशों के बीच में हुआ है। इसके अलावा समुद्री और ध्रुवीय जल सहयोग की बात की गई है दोनों देशों के बीच में। ध्रुवीय जल में यानी कि आर्कटिक की जो हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर जहाज़ों का किस तरह से संचालन होगा, उसमें रूस जो है भारत के जहाज़ों को, भारत के लोगों को प्रशिक्षण देगा। इसको लेकर के एक एमओयू दोनों देशों के बीच में साइन हुआ है, एक समझौता हुआ है। समुद्री बोर्ड सहयोग पर भी एक एमओयू दोनों देशों के बीच में हुआ है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उर्वरक को लेकर के यानी कि फर्टिलाइजर को लेकर के दोनों देशों के बीच में सहयोग हुआ है। जेएससी, यूरालकेम और भारतीय उर्वरक कंपनियों के बीच एमओयू किया गया है। कस्टम्स और वाणिज्य पर सहयोग के लिए भी वहाँ पर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण समझौता है, वो ये है कि पूर्व आगमन जानकारी के आदान प्रदान के लिए जो प्रोटोकॉल है उसको लेकर के वहाँ पर समझौता हुआ है। भारत और रूस पोस्टल सेवा समझौता हुआ है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के लोगों को आपस में जोड़ने के लिए, दोनों देशों को आगे और
मजबूती से आगे बढ़ने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत रूस के बीच में शैक्षणिक सहयोग को लेकर के वहाँ पर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। DIAT पुणे और नेशनल टॉम्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी के बीच एक MOU वहाँ पर किया गया है। मुंबई यूनिवर्सिटी, लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के बीच में एक MOU किया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ जाएंगे, वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे, तो दोनों देशों के बीच में और संबंधों को मजबूती मिलेगी। दोनों देशों के बीच मीडिया सहयोग को लेकर के वहाँ पर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। प्रसार भारती और गज़प्रोम मीडिया होल्डिंग के बीच ये MOU में हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रसार भारती और नेशनल मीडिया ग्रुप में भी वहाँ पर MOU हुआ है। प्रसार भारती और बिग एशिया मीडिया ग्रुप के बीच भी वहाँ पर करार किया गया है। साथ ही साथ प्रसार भारती और टीवी नोवस्ती के बीच भी वहाँ पर सहयोग को लेकर के एक करार हुआ है। टीवी ब्रिक्स और प्रसार भारती के बीच में भी वहाँ पर एक समझौता हुआ है। और इसके अलावा आइए क्या कुछ बड़ी घोषणाएं वहाँ पर की गई हैं। दोनों देशों के नेताओं की जब बातचीत हुई उसके बाद 2030 तक भारत रूस आर्थिक सहयोग कार्यक्रम पर सहमति बनी है। यानी कि 2030 तक का एक रूपरेखा बनाई गई है, किस तरह से आर्थिक क्षेत्र में भारत और रूस सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया फैब्रिक ऑफ टाइम प्रदर्शनी के लिए समझौता हुआ है। साथ ही साथ रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का फ्री टूरिस्ट वीजा है, इसकी घोषणा की गई है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। रूसी नागरिकों के लिए ग्रुप टूरिस्ट वीजा मुफ्त होगा। और हमारे विशेष मेहमान डॉक्टर राजन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कुमार, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं दोनों देशों के बीच में, अब आपको क्या लगता है किस तरह से ये बातचीत हुई है और आने वाले समय में ये दोनों देशों के बीच का जो ऐतिहासिक रिश्ता है वो किस ओर बढ़ेगा? चंद्रशेखर जी, बुलाने के लिए शुक्रिया। ये बहुत ही अहम रिश्ता है और जिस ढंग से आपने देखा कि पूरे प्रोग्राम को जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने संयोजित किया, जिसमें कि वहाँ पे जाके उनको रिसीव किया, उसके बाद जो अभी घोषणा आए हैं, जिस ढंग से मीटिंग्स हुए हैं, ये दिखाता है कि भारत और रूस कितने नज़दीक आ गए हैं। जैसे कि पहले एक बताऊं कि क्या घोषणाएं हुई हैं तो उसमें आपने दिखाया ही होगा, लेकिन मैं बताऊं कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि 100 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड का प्लान है, ये दोनों देशों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज से 5 साल पहले केवल 10 बिलियन का ट्रेड होता था दोनों देशों के बीच में, और अभी लगभग 65 से 70 बिलियन के आसपास अभी हो रहा है, और उम्मीद है कि 100 बिलियन तक ये पहुंच सकता है 2030 तक। और जिस ढंग की घोषणाएं हुई हैं, जिस ढंग से मिलिट्री डिफेंस को लेके, एनर्जी कॉर्पोरेशन, पुतिन ने यह भी बोला कि हम एनर्जी कॉर्पोरेशन बरकरार रखेंगे, और वो उन्होंने यह भी बोला कि वो ट्रंप से बातचीत करेंगे कि भारत पे जो सैंक्शन या टैरिफ इसको रूस को लेके लगाया गया है उसको वो हटाएं उस पे। तो अब मुझे लगता है कि काफ़ी अहम बातचीत हुई है। यूरेशियन यूनियन है जिसमें कि 5 देश हैं, रूस सबसे बड़ी इकोनॉमी है, कजाकिस्तान, बेलारूस इत्यादि देश हैं उसमें। उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का प्लान है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या होता है कि जो टैरिफ हटते हैं, उसके बाद जो आपका जो एक्सपोर्ट होता है या फिर इंपोर्ट, दोनों काफ़ी बढ़ने की संभावना होती है। इसके साथ राष्ट्रपति पुतिन ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था उसमें यह भी बोला कि वो INSTC जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कनेक्टिविटी की बात हुई थी। कनेक्टिविटी में 3 कनेक्टिविटी, चंद्रशेखर जी, बहुत महत्वपूर्ण जिसकी घोषणा हमारे राष्ट्राध्यक्षों ने की थी। उसमें एक तो था कि INSTC की बात हुई थी, उसके बाद जो नॉर्दर्न कॉरिडोर, नॉर्दर्न सी रूट जिसको बोला जाता है, जो आर्कटिक के रास्ते से जाता है ऊपर, उसकी भी वहाँ पे बात हुई थी। इसके अलावा जो व्लादिवोस्तोक से चेन्नई ऑलरेडी ऑपरेशनल है, उसकी बात हुई थी। तो कनेक्टिविटी, ट्रेड, मिलिट्री कॉपरेशन, पॉलिटिकल कॉपरेशन, उन्होंने शांति की बात की। उन्होंने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री ने, वहाँ के राष्ट्रपति ने, कि ये चाहते हैं कि भारत शांति में, शांति सहयोग बढ़ाने में, रूस यूक्रेन में भी शांति के साथ है। ये कोई किसी इस पर अभी हम बातचीत करेंगे। राजन कुमार जी, एक आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा हमको यहाँ पर ब्रेक लेना है, और ब्रेक के बाद एक महत्वपूर्ण विषय यानी कि रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या बातचीत हुई दोनों नेताओं के बीच में, ये हम आपको बताएंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध चल रहा है, और इस दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा, इस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई थीं। रूस से तेल खरीदने के कारण अमेरिका भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ भी लगा चुका है। ऐसे में पूरी दुनिया जानना चाहती थी कि भारत का इस युद्ध को लेकर क्या कहना है, या भारत युद्ध को लेकर के कुछ बोलेगा भी या नहीं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध को लेकर पुतिन के सामने भारत का पक्ष रखा, और पूरी दुनिया ने इसे सुना। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि इस मौके पर पीएम मोदी ने क्या बोला, और उनके बयान के मायनों पर फिर हम अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे।
युद्ध की आग से झुलसती दुनिया के बीच एक आवाज बार बार गूंजती है। शांति ही एकमात्र समाधान है, संवाद ही रास्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही शांति मंत्र आज वैश्विक तनावों के बीच सबसे स्थिर, सबसे विश्वसनीय पुकार बनकर उभर रहा है। नई दिल्ली में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ महत्वपूर्ण शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी का यह सिर्फ एक कूटनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक सिद्धांत है जो भारत की विदेश नीति की धड़कनों में बसा है, जो कि एक ही बात दोहराता है कि संघर्ष का अंत तोपों से नहीं, मेज पर बैठकर बात करने से ही साकार होगा। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया, भारत तटस्थ नहीं है, भारत का पक्ष शांति का है। पीएम मोदी ने एक बार फिर आह्वान किया कि 2022 से जारी रूस यूक्रेन संघर्ष को संवाद और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जब विस्तार से मेरे चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। यूक्रेन मुद्दे पर भारत शुरुआत से ही शांति का पक्षधर रहा है। प्रधानमंत्री ने साझा वक्तव्य के दौरान जोर देकर कहा कि संघर्ष के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए उठाए जा रहे हर प्रयास का भारत स्वागत करता है। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन शांति पहल पर जोर देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। इस बीच संघर्ष पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए रूसी राष्ट्रपति ने एक शांतिपूर्ण समझौते पर विचार करने की बात भी कही। यूक्रेन मुद्दे के समाधान के लिए हम कई सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। बहरहाल संघर्ष की गूंज के बीच यह मुलाकात वैश्विक तनाव के बीच संवाद और सहयोग का संदेश दे रही है। एक ऐसा संदेश जो युद्ध की गूंज में शांति की संभावना की नींव रखता है। डॉक्टर राजन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। डॉक्टर कुमार, आज के प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान की हम बात करें जो रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में आया, प्रेसिडेंट पुतिन के सामने उन्होंने भारत का पक्ष रखा, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा बयान है आज के मायनों में, क्योंकि कुछ दिनों पहले जिस तरह से पूरी दुनिया में जिस तरह की हलचलें हमने देखी हैं, भारत के ऊपर टैरिफ भी लगा दिया गया 25% तेल खरीदने को लेकर के। हालांकि यूरोप भी तेल खरीद रहा है, खुद अमेरिका यूरेनियम खरीदता है रूस से, चीन भी तेल खरीद रहा है। उस सब के बीच आज का बयान किस किस के लिए एक संदेश है? ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है और बिल्कुल सही बात बोला प्रधानमंत्री जी ने कि देखिए, हम शांति के साथ हैं। हम शुरू से हम कहते आए हैं कि यहाँ पे पहले भी प्रधानमंत्री ने बोला कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है। अभी नहीं, पहले की बात बोल रहा हूँ। और उसको अभी भी बोला कि हम कोई यहाँ पे न्यूट्रल पार्टी यहाँ पे नहीं है, हम शांति के पक्ष में हैं। और शांति के पक्ष में इसलिए उन्होंने बात की। और जो मैसेज भी, जैसे कि दोनों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों राजघाट जाते हैं, तो क्या संदेश जाता है उससे? संदेश ये जाता है कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं अभी के समय में जो कि उस ढंग से शांति नहीं चाहते हैं। तो और उनको लगता है कि अगर ये उनको युद्ध से फायदे भी हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि यूक्रेन उनके लिए युद्ध लड़ रहा है और उससे वो अपनी सिक्योरिटी वो मजबूत कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि वैसे में प्रधानमंत्री ने जो बात की पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व की बात की है। पूरा विश्व भी यही चाहता है।
कुछ कंट्रीज को छोड़ देंगे तो उनके अलावा कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसमें रूस का भी हो रहा है, यूक्रेन का भी हो रहा है, आम लोगों की काफ़ी नुकसान हो रहा है। फूड के प्राइसेस बढ़ गए हैं पूरे विश्व में, फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तेल निर्यात में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये इन सारी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही बोला और मैसेज बिल्कुल क्लियर था। देखिए, इस मीटिंग का मैसेज जहाँ तक जाता है, जो जिसको बोला जाता है स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन, तो इसका जो स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन पश्चिम के देशों को जाता है, क्योंकि पश्चिम के देशों को अभी भी लगता है कि वो अपनी नीतियों को भारत जैसे देश या दूसरे देश से उस पर थोप सकते हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि भारत की इकोनॉमी ज़्यादातर यूरोप की कंट्री की जो इकोनॉमी है उससे काफ़ी बड़ी हो चुकी है, और अगर परचेसिंग पावर पैरिटी के टर्म देखें तो और भी बड़ी हो चुकी है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। हम सबसे बड़े पॉपुलस कंट्री हैं, स्किल्ड मैन पावर है हमारे पास, और क्षमता है, एक विल पावर है हमारे पास। तो वैसे में यूरोप को अभी भी लगता है कि वो जैसे डिक्टेट कर सकते थे वैसे डिक्टेट करेंगे। उनको समझना चाहिए कि भारत की नीति काफ़ी बदल चुकी है, और भारत जो बात कर रहा है वो बिल्कुल विश्व के हित की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी जो बात की बिल्कुल विश्व के हित की बात की। तो वैसे में ये मैसेज निश्चित रूप से दोनों देश, जो पश्चिमी देश, मतलब भारत और रूस की जो मीटिंग है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जाता है जो पश्चिम के देशों का। और पश्चिम के देश के लीडर्स नाराज भी हैं, मैं बता दूं, बहुत खुश नहीं है इस यात्रा से, पुतिन की यात्रा से। लेकिन हमने उनको बता दिया है कि हमारी जो नीति है, हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो राष्ट्रहित में जो भी कदम लेने पड़ेंगे हम लेने के लिए तैयार हैं। और ये बहुत ही अच्छी नीति है, और मुझे लगता है कि पश्चिमी देशों को भी समझना चाहिए इसमें। इस सब के बीच प्रेसिडेंट पुतिन का ये कहना, और प्रेसिडेंट पुतिन ने इसको स्वीकार किया है कि जो कुछ प्रगति हुई है शांति वार्ता को लेकर के, चाहे वो अमेरिका के साथ बातचीत में हो या दूसरे पक्ष जो इसमें मौजूद हैं उनको लेकर के, पीएम मोदी को उन्होंने सब जानकारियां दी हैं। यहाँ तक कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में मुलाकात हुई थी, उसके बाद भी सिर्फ एक दिन बाद पीएम मोदी को उन्होंने फ़ोन करके सारी जानकारियां दी थी। तो भारत और रूस के बीच में ये जो विश्वास का रिश्ता है, इसको आप क्या कहेंगे? अनोखा और अनूठा दोनों है ये रिश्ता। मुझे नहीं लगता है कि भारत इतना करीब किसी भी देश के साथ है, उसमें उतना करीब मुझे नहीं लगता। ठीक है, हमारा नहीं है। और बाकी देशों के साथ हमारे कभी अच्छे होते हैं, कभी खराब भी हो जाते हैं। और ट्रेड हमारा तो चीन के साथ भी अच्छा है, ट्रेड अमेरिका के साथ भी अच्छा है। लेकिन जहाँ तक जो ट्रस्ट है, जो एक, और उस ट्रस्ट का इतिहास रहा है, मैं बताऊं चंद्रशेखर जी क्यों हमारा ट्रस्ट है। हमारा ट्रस्ट 3 प्रमुख कारणों से है। कश्मीर के इशू में एक अकेला देश है रूस ने जिसने बोला है कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। 1955 में क्रुश्चेव ने अपनी यात्रा में बोल दी थी। उसके बाद जो आपने 1971 का जो वार हुआ था, उसमें जो अमेरिका 7वां फ्लीट भेजने की धमकी दिया था, और रूस ने बोला कि हम अपना सबमरीन व्लादिवोस्तोक से भेज रहे हैं। उसके बाद वो रुक गया था, और फिर बांग्लादेश का जो उदय हुआ था उसके कारण से ट्रस्ट है। और ट्रस्ट इसलिए है कि तीसरा कि मिलिट्री कॉपरेशन में अभी भी कभी भी आपने देखा कि रूस ने कभी धोखा नहीं दिया है। ऐसा नहीं बोला कि पहले देंगे उसके बाद उसने मना कर दिया, जो मिलिट्री कॉपरेशन की बिल्कुल भरोसे का साथ रहा है। और दोनों देशों के बीच में विश्वास सबसे बड़ा फैक्टर है जो दोनों देशों को और नजदीक लाता है। डॉक्टर कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और इस यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर आपने अपना विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।